जय जवान जय किसान। नमस्ते हिंदुस्तान। आज हम सभी ने गुजरात की भूमि से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना। इस संबोधन के दौरान उन्होंने एक बार फिर से हिंदुस्तान के अन्नदाता यानी कि हमारे किसान भाई बहनों से सीधा सीधा संवाद साधा और विपक्ष की कलई खोल डाली। वही विपक्ष जो 22 राजनीतिक पार्टीज पिछले 20 दिनों से दोहन कर रहे हैं हमारे सीधे साधे भोले वाले किसानों को, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके दिमाग में गलत चीजें फीड कर रहे हैं और उनके आंदोलन में बैठ करके उनके आंदोलन को हाईजैक करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके कंधों से बंदूक चला रहे हैं। और यही बात उन्होंने बोली कि किसान को भ्रमित करने की बात की जा रही है, वहां पर किसानों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है, किसानों के मन में गलत और बातें भरी जा रही हैं, झूठ उनके बीच में फैलाया जा रहा है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें बोली। कच्छ में पाई जाने वाली बन्नी भैंस के बारे में उन्होंने बात करी, उसकी जो बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो हम सबको बताई। मैंने भी पहली बार सुना और मैं कच्छ में रही हूं हालांकि, लेकिन मैंने बन्नी की भैंस नहीं देखी। बहुत मन था मेरा, अब मन हो रहा है अब कि देखें जो भैंस एक दिन में 15 किलो दूध देती है, दूर दूर तक अपना चारा खाने के लिए खुद चली जाती है, और कितनी भी एक्सट्रीम वेदर हो, 45 डिग्री की गर्मी हो, शून्य से नीचे का जाड़ा हो, उसमें भी आराम से रहती है। और उसको पालने वाला जो व्यक्ति परिवार होता है वो हर साल कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का बिजनेस कर पाता है। ऐसी बन्नी भैंस की तारीफ करते हुए उन्होंने एक सच्चाई, एक तथ्य हमारे सबके सामने रखा कि हिंदुस्तान के अंदर जो डेयरी का जो बिजनेस है वो हमारे अनाज से कई गुना ज्यादा है और बहुत अच्छा बिजनेस वो डेयरी फार्म से लोगों को मिल रहा है, क्योंकि वो सेक्टर, वो फार्म खुला हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट करी कि जो विपक्ष है वो एक भ्रम किसान भाइयों के बीच में फैला रहा है कि आप लोगों की जो जमीन है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप लोगों की जो जमीन है उसको इस बिल के तहत जब आप अपना धान, अनाज, अपनी उपज बेचने जाएंगे तो उसको भी खरीद लिया जाएगा, उस पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। तो मोदी जी ने एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया कि जब आप अपने घर से अपनी गाय या भैंस का दूध किसी को बेचते हो तो जो खरीदार होता है वो क्या सिर्फ दूध खरीदता है या उसके साथ में आपकी गाय और भैंस को भी उठा करके ले जाता है? नहीं ना, वो सिर्फ दूध खरीद करके वो चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी उपज होगी और पूरा देश आपके लिए मार्केट के तौर पर खुल जाएगा, आप मंडियों पर और बिचौलियों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो जो लोग खरीदार आपके होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, वो सिर्फ आपकी उपज को खरीदेंगे, आपकी फसल को खरीदेंगे, न कि आपकी जो आपकी खेती है, आपकी जमीन है, उस पर कब्जा कर डालेंगे। ये कहीं नहीं होता है। ये जमींदार प्रथा की बात ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी जमींदारी करके, मुझे लगता है ये विपक्ष वालों ने ऐसी जमींदारी करके अपने गांव में अपने किसानों की जमीनें जबरदस्ती अपने नाम करवा ली होंगी और उन किसानों को बंधुआ मजदूर बना करके अपने खेतों में काम करवाया होगा। इसीलिए ये उस भ्रम को आज फैला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में यह काम अवश्य किया होगा। अब इनकी बात सुनकर के मुझे ये सोचने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जमींदार प्रथा की बात कर रहे हैं और ये पक्का उस प्रथा का बहुत बड़ा हिस्सा थे, इसलिए आज भी ये बात कर रहे हैं। और ये लोग जो आज हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को, खासतौर पे हरियाणा के और पंजाब के बरगला रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि कौन से किसान आंदोलन के अंदर किसी देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना की जाती है? आप मुझे ये समझाइए। एक क्लिप आप लोग देखिएगा, मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे उसको फॉरवर्ड किया, जिसमें एक माता छाती पीट पीट करके बोल रही है कि मोदी, हाय हाय मोदी मर जा तू। देश के प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पीछे बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है और वहां पर ये इस तरीके से लगातार चांट किया जा रहा है इस चीज को। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों की पेंशन लगाई, वो प्रधानमंत्री जो किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे भेज रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जो इस बिल को लेकर के आए, इस कानून को पास किया, जिसको विपक्ष भी पास करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, बिचौलियों को फायदा दिलवाने को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो कट परसेंटेज इनको भी मिलता होगा ना।
इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करी, क्या कपिल सिब्बल ने बात करी कि बिचौलिए बहुत खतरनाक हैं किसानों के लिए, 8 तरीके के बिचौलियों से गुजर के जाना पड़ता है, दोहन हो रहा है किसानों का, हमें ये बिल लाना चाहिए, हमें ये कानून बनाना चाहिए, लेकिन लेकर के नहीं आए। आज जब आ गया तो फिर आप वहां पर लोगों को बिठा करके मोदी जी की मृत्यु की कामना कर रहे हो। ईश्वर करे हमारे देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु हो और वो स्वस्थ रहें, क्योंकि इस देश को उनकी जरूरत है। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को पॉलिटिकल राजनीतिक नेता बोल करके वहां पर बैठे हुए हैं। मिस्टर अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो खास तौर पे बहुत ज्यादा दुख होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए, और उनको अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना चाहिए कि क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हो जो देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना करते हो, और फिर आप लोग चिल्ला चिल्ला करके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हो। आप लोगों के खिलाफ कोई इतना सा बोल दे कि नहीं नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, तो हाय तौबा मचा दी जाती है। और ये वहां पर हो रहा है, और आप लोग उस आंदोलन में जाकर के बैठ जाते हो। मिस्टर अरविंद केजरीवाल, आप कितने मतलब दोहरे चरित्र के व्यक्ति हो भाई। ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जो फ्री बीस पर अपनी सरकार यहां पर बना करके बैठे हुए हैं, वो सिंधु बॉर्डर पर पहुंच गए कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, 8 बजे से पहले खाना खा लो, 5 बजे के बाद खाना खा लो, है ना। और उसके बाद आप वहां पर जाकर के बैठ जाओ और अपने प्रदेश के अंदर 23 नवंबर 2020 को उस बिल को नोटिफाई कर दो। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो आज कि मैंने वो बिल नोटिफाई किया बिना पढ़े हुए, बिना उसमें चीजें समझे हुए। और अगर बिना पढ़े लिखे उसको नोटिफाई किया तो आप तो डिजर्व ही नहीं करते हो कुर्सी में बैठने का, क्योंकि आप तो पेपर्स बिना पढ़े साइन कर देते हो। और अगर पढ़ के किया है तो हिंदुस्तान के किसान को यह बताओ कि आप उनको क्यों बरगला रहे हो, उनको क्यों भ्रमित कर रहे हो, क्यों घटिया राजनीति पर उतर आए। एक और सच जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोलूंगी। 2015 में किसान आंदोलन के नाम पर आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी, तमाम नेता और इनके कार्यकर्ता। मंच सजा था, गजेंद्र सिंह नामक एक किसान वहां पर आए थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इन सब के सामने वो पेड़ पर चढ़े, इनके लिए चिट्ठी नीचे फेंकी और उसके बाद अपने आप को अपने गमछे से लटकाकर शूली पर लटक गए। और मिस्टर केजरीवाल और उनके साथी बोल पूछ रहे थे वहां से, मर गया कि जिंदा है, मर गया कि जिंदा है। किसी ने उस किसान की चिंता नहीं करी, भाई गजेंद्र की चिंता नहीं करी। उसकी लाश पर अगले 72 मिनट से तक अपने उस राजनीतिक मंच से भाषणबाजी करते रहे। ये इनका सच है। ये लोग किसानों के साथ खड़े होकर के आज बात करेंगे, ये किसानों के ऊपर अपनी हमदर्दी दिखाएंगे। इनके दोहरे चरित्र सामने बार बार लाने चाहिए। क्या किया आपने? एक किसान को अपने सामने अपनी आंखों के आगे दिन दहाड़े मरवा दिया, कोई उसको बचाने के लिए ऊपर नहीं चढ़ा। आप अपनी सभा स्थगित नहीं कर पाए, भाषण देते रहे, और आज आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हो। आज एक प्रधानमंत्री जो सब कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ गए हो। कितने दोगले हो भाई आप लोग। मैं हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूं, प्लीज इन लोगों को पहचानिए। बहुत ज्यादा जरूरी है इन लोगों का सच सामने आना। अब देखिए ना, पंजाब के और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपस में भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं, छीछा लेदर कर रहे हैं। वो कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं, ये कहते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं आप किसानों का दोहन कर रहे हो, ये कहते हैं आप किसानों का दोहन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि चुनाव दिखाई दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें किसान कहां है, किसान का हित कहां है, किसान का जीवन कहां है, किसान का रेवेन्यू कहां है, किसान का फायदा कहां है, किसान का परिवार कहां है, किसान की चिंता कहां है? बताइए ना, कहीं नहीं है। जो किसान आज बॉर्डर्स में बैठ करके ठंड में ठिठुर रहा है, वो किसान किसी की चिंता में नहीं है, न कैप्टन साहब के, न मिस्टर अरविंद केजरीवाल के। उसकी चिंता आज भी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने आज भी बोला कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले थे और खुले रहेंगे। आज बहुत सारे किसान बाकी प्रदेशों से हिंदुस्तान के कृषि मंत्री तोमर जी को मिलने गए और उन्होंने बोला कि ये जो कानून है ये हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे फायदे के लिए बनाया गया है। उन किसानों की अनदेखी क्यों हो रही है? उन किसानों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? वो कोई डिफरेंट किसान है? वो किसान क्या कनाडा से यहां आया है, जस्टिन ट्रूडो ने भेजा है? नहीं ना, हिंदुस्तान का किसान है, हमारा अन्नदाता वो भी है। तो देखिए, ये सारी तमाम चीजें समझनी पड़ेंगी, और ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं किसानों के कंधों पर, उनको एक्सपोज करना आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है हिंदुस्तान, और लगातार हमें करते रहना पड़ेगा। मैं किसानों के साथ थी, हूं और रहूंगी।
लेकिन दिग्भ्रमित करने वाले इन राजनेताओं के साथ कभी खड़ी नहीं होंगी। और यही निवेदन मैं आप सब लोगों से भी करना चाहती हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिएगा। किसानों को न्याय मिले इस बात की प्रार्थना कीजिएगा, और ये पॉलिटिकल पार्टीज बाज आए इस बात की भी कामना कीजिएगा और इंश्योर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।